हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रोफेसर सागर मोरे एंड वेलकम टू मैट्रिक साइंस एकेडमी। आज हम लोग बेटा थोड़ा सा ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो क्लास 10th और 11th और 12th के बच्चे, मतलब 10th स्टैंडर्ड के बाद वाले बच्चे सोचते रहते हैं कि सर कैसे करें। बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा, बट इसमें आपका सबसे ये एकदम सटीक तरीके से अगर हो जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम लोग बात करने वाले आज, ये 10 मिनट की वीडियो मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हाउ टू मैनेज टाइम while preparing for the exams like IIT, JEE, NEET, नीट हो गया, आइसर हो गया, एनडीए का एग्जाम हो गया, या फिर आपका MST CET का ये क्यों ना एग्जाम हो। देखो, हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन से कॉलेजेस में आप लोग एंटर कर सकते हो, कैसे जा सकते हो, कितने मार्क्स की आपको आवश्यकता है उन कॉलेजेस तक पहुंचने के लिए। अभी इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे एक स्टेप लेंगे कि 12th में 11th में एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले करना है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, अभी ये फिलहाल मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को मैंने ये टाइम मैनेजमेंट सजेस्ट किया है। कोई जरूरत नहीं रहेगी बेटा आपको सुबह 4 बजे उठने की, कोई जरूरत नहीं रहेगी फिर बेटा आपको रात को 3 बजे तक पढ़ने की। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर अभी मैं रात को 3 बजे तक पढ़ रहा था, सर मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। कोई जरूरत नहीं है। तो बट फिर भी 24 घंटे में से आपका पर्टिकुलर जो टाइम होगा वो प्रॉपरली यूटिलाइज करके आपके सबमिशंस को भी आपको सबमिशन को भी यूटिलाइज करने के बावजूद आपके लेक्चर्स भी आप कंडक्ट कर रहे हो, आप लेक्चर्स सुन रहे हो, जो भी आपके फैकल्टीज है उनके, फिर भी आपका कैसे टाइम हम लोग बचा सकते हैं और इफेक्टफुली आपका स्कोर दिला सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं तो यूजुअली 8:30 मॉर्निंग को आपकी क्लास शुरू होती है बेटा। 8:30 मॉर्निंग को आप लोग अगर क्लास करोगे, ले 8:30 से लेके लगभग 1:30 बजे तक आपकी दोपहर तक क्लास चलती है। सो 8:30 टू 1:30 हो गया, तो ये आपके बेटा हो जाते हैं 5 आवर्स। अभी जो भी उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ऑप्ट रहेगा, जैसे कि किसी का PCM हो सकता है, किसी का PCB हो सकता है, किसी का PCMB भी हो सकता है यहाँ पे, तो डिपेंड्स ऑन दैट। 5 घंटे में इसके लिए पकड़ रहा हूं कि कोई हर एक बच्चा जो होता है वो अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अपने आप को ऑप्ट करता है कि कोई PCM, PCB या फिर PCMB। अभी यहाँ पे अगर 5 घंटा आप लोग यूटिलाइज करते हो क्लासेस में, लेक्चर्स सुनने में, या फिर लेक्चर्स में बैठने के लिए, घर से क्लास तक पहुंचने के लिए, तो वो 1:30 तक आपका टाइम यूटिलाइज हो गया। सेकेंडली आपको क्या करना है, देखो आफ्टर क्लास आपको लेट्स से 1:30 बजे, 1:30 बजने के बाद लेट्स से आप 2 बजे तक घर पहुंच जाते हो, तो तुरंत 2 बजे कुछ नहीं करना है। या फिर आप रेगुलर के बच्चे हो तो 2 बजे कॉलेज से आते हो तो तुरंत 2 बजे कुछ नहीं करना है आपको। ये मैं बोल रहा हूं बेटा स्पेशली इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बच्चों के लिए है। इंटीग्रेटेड कोर्स के बच्चे 8:30 से 1:30 बजे तक क्लास करते हैं। उसके बाद आफ्टर क्लास देखो 2 बजे आप घर पे आओगे, 2 से लेके बेटा 3:30 बजे तक आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप अपना लंच कर लो, आप थोड़ी देर सो लो, 40-45 मिनट। आप चाहे तो थोड़ा, जैसे कि आपको अभी सबको हैबिट है इंस्टाग्राम देखना है, फेसबुक देखना है, यूट्यूब देखना है, तो वो थोड़ा बहुत मतलब स्क्रीन टाइम जितना कम रख सकते हो फॉर 2 years। आई एम आस्किंग यू जस्ट फॉर 2 years। जितना आप स्क्रीन टाइम या सोशल मीडिया कम रख सकते हो उतना कम रखो, खास करके इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, वो यहां पे कर सकते हो। चलो 1:30 घंटा का हम लोग ने टाइम स्पेंड लिया, या फिर चलो 1:30 घंटा सो दिए, ठीक है, हो गया। अभी ये उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ अ कंप्लीशन वर्क नहीं बोल रहा हूं मैं, सेल्फ स्टडी। देखो सेल्फ स्टडी मतलब कैसा, मतलब यहां पे मैं स्टार कर दे रहा हूं, देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको देखो, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई PCMB का स्टूडेंट है, उसने 1.25 घंटा 8:30 बजे से लेके 9:45 तक फिजिक्स की क्लास की, उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास की, उसके बाद बायो की क्लास की, उसके बाद मैथ्स की क्लास की, ऐसा 1:30 बजे तक वो फ्री हो गया क्लास करने के बाद। अभी क्लास से आने के बाद आपको आफ्टर क्लास 2 से 3:30 एकदम फ्री है, कुछ नहीं करना। 3:30 बजे आपको क्या करना है, 3:30 टू 7:30 बेटा 1 स्ट्रेच पॉसिबल हो सकता है तो यहां पे कर लो।
3:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक, या फिर 3:30 से 5:30 करो, आधा घंटा गैप दो, फिर 5:30 से 6 बजे से लेके 8 बजे तक करो, ये आपके ऊपर है। तो हम लोग मान लेते कि हम लोग ने फिजिक्स का टॉपिक उठा लिया कि फिजिक्स है। आज अगर लेट्स से कि सर ने हमें पढ़ाया है, लेट्स से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया है सर ने, लेट्स से कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, लेट्स से कि एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं मैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे सपोज मान लेते हैं कि सर ने हमें कोई तो 2 नए डेरिवेशंस पढ़ाए हैं यहाँ पे नए डेरिवेशंस यहाँ पे पढ़ाए हैं लेसन में से। तो आपको क्या करना है ना, 1.25 घंटे की क्लास थी या फिर 1 घंटे की क्लास थी, आपको 3:30 से पहला जो घंटा है 4:30 बजे तक बेटा जी यहाँ पे फिजिक्स पढ़नी है। वही 2 डेरिवेशंस वापस से लिखने हैं, वही 2 डेरिवेशंस वापस प्रिपेयर करने हैं आपको। तो एक बार डेरिवेशंस प्रिपेयर करोगे तो जो रिलेटेड डेरिवेशन आपने पढ़े हैं वो डेरिवेशंस पे बेटा आप 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बराबर है। आप 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे उसी डेरिवेशन पे। देखो यूजुअली क्या होता है ना बेटा कि हम लोग पूरा लेसन पढ़ लेते फिर बोलते कि अभी ये मैं पूरा लेसन प्रिपेयर करूंगा, वैसा नहीं करना। देखो 10th स्टैंडर्ड तक बात अलग थी, छोटे छोटे लेसन्स थे, छोटे छोटे टॉपिक्स थे, हम लोग एंड के 2 महीना भी पढ़ाई करके वो ना 90-85% ला लेते थे बराबर से। अभी वैसा नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले से ही कैसे तैयारी करनी है वो मैं बोल देता हूं, जिसमें आपका कोई आपकी ना नींद खराब होने वाली है, ना आपका सोशल मीडिया का टाइमिंग जाने वाला है, ना आपका खेलने कूदने का, ना आपका जिम जाने का टाइमिंग जाने वाला है, सभी आप चीजें कर पाओगे। तो यहाँ पे 3:30 से 4:30 डेरिवेशंस करनी है जो आपको क्लास में पढ़ाई गई है, उसी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। वही पर्टिकुलर टॉपिक पे 2 या 3 न्यूमेरिकल कोशिश करना है आपको, कोशिश करना है कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको डाउट्स नहीं आएंगे, आएंगे डाउट्स जाके अगले दिन आपको सर से भी पूछने हैं, यहां पे भी पूछ सकते हो। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन इसमें कमेंट सेक्शन में डाउट्स भी डाल सकते हो, आप लोग वो डाउट्स पूछ सकते हो आप। बट ये आज का काम आज के दिन करना चाहिए, आज का काम आप लोग कम नहीं छोड़ोगे। न्यूमेरिकल्स हो गए, अभी ये न्यूमेरिकल्स होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है बेटा, वो टॉपिक पे आपको करने हैं बेटा 15 MCQs। क्या करने हैं बेटा 15 MCQs, ये मैंने बोला फिजिक्स के लिए। देखो 2 डेरिवेशन करने के लिए जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट जाएंगे, न्यूमेरिकल में और 15 से 20 मिनट जाएंगे, एमसीक्यूज देखने के लिए और 15 से 20 मिनट जाएंगे, तो आपका टोटल 1 hour 15 मिनट्स 1 hour 15 मिनट्स पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज होता है एक दिन में खाली फिजिक्स के लिए। यही आपको चेंज करना है सेम केमिस्ट्री के लिए। जैसे आपका 4:30 बजे तक का वक्त खत्म हो गया, अभी 4:30 या 4:45 से लेके 4:45 5:45 या 6 o'clock तक आपको क्या करना है, 6 o'clock तक आपको करना है, लेना है बेटा केमिस्ट्री, बराबर। लेट्स से आपको आज अगेन 2 टॉपिक क्लास में पढ़ाए गए हुए हैं, वही 2 टॉपिक को आपने क्या करना है बेटा, ये टाइमिंग में क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करना है। जैसे यहां पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस थी बेटा, यहां पे हो सकता है केमिकल रिएक्शंस हो, तो बेटा आप यहां पे रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें, रिएक्शंस की। और फिजिक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री में आप थोड़े से ट्राई करिए, लेट्स से कि 20 या फिर मान लेते हैं 15 to 20 क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर के लिए, ठीक है। अभी मैं ज्यादा बेसिकली फिजिक्स का बात क्यों करता हूं, क्योंकि आई डू टीच फिजिक्स, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो इसलिए मैं फिजिक्स का थोड़ा सा अप्रोच लेके चलता हूं। बट सेम बेटा आपको फिजिक्स के लिए 1 घंटा 1.25 घंटा देना है, सेम केमिस्ट्री के लिए 1.25 घंटा देना है, सेम मैथ्स के लिए 1.25 घंटा देना है, सेम बायोलॉजी के लिए 1.25 घंटा। बायोलॉजी की तो आप ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनते हैं। जो बेटा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको तो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं, तो पीवाईक्यूज, रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, सभी चीजें आपको यूटिलाइज करनी है। जैसे आपने पीवाईक्यूज में से 5 क्वेश्चन कर लिए और टेक्स्ट बुक में से 5 क्वेश्चन कर लिए, एक आधा रेफरेंस बुक में से 5 क्वेश्चन कर लिए, तो हो गई एक टॉपिक पे आपके अलग अलग 15 क्वेश्चंस। मतलब आप 1.25 घंटे में 1 डेरिवेशन या 2 डेरिवेशन प्लस 2-3 न्यूमेरिकल्स प्लस 15 एमसीक्यूज कर सकते हो अगर अच्छे से टाइम मैनेज किया तो ये मैं बात कर रहा हूं, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा बेटा,
उसके बाद हम लोग और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मोटा मोटी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो अगर हमने ऐसा फिजिक्स के लिए अगर मान लेते हैं, फिजिक्स के लिए हम लोग ने टाइम मैनेजमेंट किया, हमारे पास 365 दिन है। मैं बेटा 2 साल के लिए आपका वक्त मांग रहा हूं, 2 साल के लिए आपका वक्त मांग रहा हूं। 365 में से चलो 65 छोड़ देते हैं, 300 दिन पकड़ लेते हैं हम लोग। 300 दिन भी अगर आपने हर रोज एमसीक्यू 15 सॉल्व कर लिए ना, देखो कितना होता है 300 और 15 एमसीक्यू हर रोज का, मतलब 00 4500 मतलब 4500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए बेटा, वो भी आपके ऐसे ही आपने खाली देखे हैं, वापस रिपीटेडली सॉल्व किए, अगर कुछ नहीं समझा है तो अपने टीचर से जाके डाउट पूछ लिया, वो एमसीक्यू हो गए। फिर वापस से आप प्रैक्टिस करते करते वापस रिपीटेड क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपको वापस वही एमसीक्यू आते जाएगा, फिर आपको हाँ ये मैंने सॉल्व किया था, हाँ इसका मैंने डाउट पूछा था। तो वही इसी को बेटा प्रैक्टिस बोलते हैं। पीवाईक्यू का प्रैक्टिस इसी के लिए किया जाता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पिछले टाइम पूछे गए थे, ठीक है। और अगर इसको हम लोग 600 जैसे कि 300 प्लस 300 करें, मतलब 4500 प्लस 4500 करें, तो टोटल आपके 9000 एमसीक्यूज बेटा खुद के दम पे आप लोग करोगे या फिर कर पाओगे। हम तो करवाएंगे ही, बट आप भी खुद कर पाओगे। सेम इससे ज्यादा आप केमिस्ट्री के सॉल्व कर सकते हो, सेम इसके जितने ही या फिर इससे ज्यादा आप लोग मैथ्स के कर सकते हो, बायो के तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर सकते हो। तो 2 साल का प्लान बोल रहा हूं मैं आपको। और देखो ना, हम लोग ने क्या बोला था कि आपको स्टार्ट कभी करना है बेटा, लेट्स से कि 3:30 बजे शुरुआत करनी है। आपने शुरुआत की पढ़ाई के लिए दिन के 3:30 बजे, आप 7:30 या फिर मान लेते हो कि 8 बजे तक आप लोग यहां पे फ्री हो जा रहे हो हर रोज। उसके बाद बेटा जिम करो, एथलेटिक्स करो, भागो दौड़ो, दिमाग मेंटल पीस जिससे मिलता है, गाना सुनना है गाना सुनो। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा बेटा आपको 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, बट कंसिस्टेंटली अगर आप लोग 4.5 से 5 घंटे भी 2 साल 600 दिन पढ़ाई करते हो ना, आपको आईआईटी में सिलेक्शन मिलेगा, एनआईटी में सिलेक्शन मिलेगा, जेडब्ल्यू होगा आपसे क्रैक, आपसे आईसर क्रैक हो जाएगी, आपसे सभी की सभी एग्जाम्स क्रैक हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बट बच्चे इधर ही थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, कम पढ़ते हैं कि सर अभी एग्जाम पास आ रहे हैं तो 2 महीने में पढ़ लेता हूं। नहीं, आपको मैंने क्या बोला आपको बेटा, इससे आपको मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि सुबह 3 बजे उठो, मैंने बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि रात को 3 बजे तक जगो, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, जितने आप लेक्चर सुन रहे हो उतना सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना है। जैसे कि 5 घंटे लेक्चर सुन रहे हो, 4.5 घंटा पढ़ाई करो, 10 घंटे हो गया, 7 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-1.5 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करो या फिर फिजिकल एक्टिविटी करो कोई भी, आधा पौना घंटा आप सोशल मीडिया पे भी रह सकते हो। तो ये अगर प्लानिंग करके हम लोग चलते हैं, ये अगर हम लोग प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हैं तो बहुत आसान है बेटा। आई नो कंसिस्टेंसी, देखो 20-21 दिन में तो आदत लगी जाती है आदमी को। अपन लोगों को कैसे है ना, जैसे कोई चीज नहीं आई, कोई चीज नहीं आने के बाद हम लोग को 2-3 दिन हम लोग उसके पीछे लगे रहते रहे, जैसे कोई नई ऐप लॉन्च हो गई, हम लोग देखते रहे, हम लोग क्यूरियस होते बहुत। वैसे ही आप लोग, आई नो ये पढ़ाई है, इसके बारे में अगर आपको चीजें नहीं आएंगी तो आप लोग बोर होकर छोड़ भी देने वाले हो बीच में, पर छोड़ना नहीं है, वहीं पे आपकी परीक्षा है, आपको छोड़ना नहीं है। 20-21 दिन तक कंटिन्यूअसली, तकलीफ होने तो चालू रखो। 4 घंटे मांग रहा हूं सिर्फ 2 साल के लिए, 4 घंटे रोज के 2 साल के लिए, देखो रिजल्ट बेटा आपका कैसा आएगा। ओके, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है बेटा आपके लिए कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करो। ना आपको सुबह जल्दी उठने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जल्दी, ना लेट तक पढ़ाई करने की जरूरत है, बट ये एक छोटी सी टाइम मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट रेमेडी से आप लोग स्कोर भी अच्छा बूस्ट कर सकते हो, आप लोग नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, और आप लोग डेरिवेशंस भी बहुत रिपीटेडली सॉल्व कर सकते हो। सैटरडे संडे कोचिंग्स में आपके टेस्ट भी रहती है, वो भी दे दोगे तो और ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। और सैटरडे संडे को मैंने इसमें इंक्लूड रखा है, एक्सक्लूड नहीं। और वैसे भी मैंने 365 दिन मांगे ही नहीं, मैंने तो 300 ही दिन बोला, 65 दिन मैंने पहले ही माइनस कर दिए। अगर कोई बंदा है जो सैटरडे संडे भी ये सब फॉलो करेगा तो और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक अप्रोच कर सकता है और रीच लेके जा सकता है।
ठीक है, तो ये इतनी आसान सी बात होती है बेटा, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग आपको 11th क्लास और 12th क्लास की वीडियो लेके आने वाले हैं। सारे फिजिक्स के टॉपिक बेटा जी, सारे केमिस्ट्री के टॉपिक, सारे मैथ्स के टॉपिक, सारे बायो के टॉपिक, सारे के सारे आपको डाउट्स भी सॉल्व कर देंगे बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट्स में बताओ कि आपको पहला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए फिजिक्स के। थैंक यू सो मच।